पूरे 9 माह तक खला में फंसे नासा के खुलाबाज वापिस पहुंच गए। जमीन पर आते ही सब दंग रह गए। देखें हैरान कुन तस्वीर, खला में खाना पीना और सोया कैसे जाता है। प्यारे दोस्तों, अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के 2 खुलाबाज 61 साला बैरी वॉल्मर और 58 साला सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को एक मुख्तसर मगर इंतहाई अहम मिशन पर रवाना हुए। इनका मकसद था बोइंग के स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट के जरिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचना और वहां चंद दिन गुजार कर वापस लौटना। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये एक तजुर्बाती फ्लाइट थी। नासा चाहता था कि स्टारलाइंस की कारकर्दगी को परखा जाए, मगर जैसे ही ये खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, एक संगीन मसला पैदा हो गया। स्टारलाइन उन्हें वापस लाने के काबिल नहीं रहा। हर तरफ खला की गहरी खामोशी थी और जमीन से हजारों मील दूर ये दोनों खुलाबाज बेबसी की तस्वीर बने खला में मुअल्लिक रह गए। नासा के साइंसदान मुसलसल कोशिश कर रहे थे, मगर वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। अगरचा जमीन से राब्ता था, लेकिन इसका क्या फायदा जब खलाबाजों के लिए जमीन पर वापसी मुमकिन ही ना हो। इस मिशन पर नासा ने बोइंग और स्पेस एक्स के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे किए, मगर बोइंग की ये पहली इंसानी परवाज नाकामी के दहाने पर पहुंच गई थी। आखिरकार कई मुश्किलात के बाद दोनों खुलाबाज वापस जमीन पर पहुंचने में कामयाब तो हो गए, मगर जैसे ही वो कैप्सूल से बाहर आए, एक नया मसला खड़ा हो गया। वो चलने के काबिल ही नहीं थे। महीनों तक खुला में बेवजनी का सामना करने के बाद उनके जिस्म जमीन की कशिश शकल को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो जमीन पर उतरे, उनके कदम लरजने लगे, तवाज़न बिगड़ गया और वो खुद से सीधे खड़े नहीं हो सके। नासा के माहिरीन उन्हें सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलना सिखा रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा अपने पहले कदम लेना सीखता है। ये हैरानकुन मनाजर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोग हैरान रह गए। कैसे खला में गुजारे गए चंद दिन इंसानी जिस्म पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि खला में कई माह गुजारने के बाद इंसान की हड्डियों और पट्टों की ताकत कम हो जाती है। दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जमीन पर वापस आते ही जिस्म को दोबारा आदत डालनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सफर में सबसे हैरानकुन मरहला वो था जब सुनीता विलियम्स ने अपने तजर्बात खुद बयान किए। इनके वो अल्फाज जो ना सिर्फ साइंसदानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ गए। उन्होंने कहा, जब मैं खला में थी तो मैंने जमीन को एक नीली रोशनी में लिपटे हुए गोले की तरह देखा। वहां से कोई सरहदें नजर नहीं आती थी, ना कोई मुल्क, ना कोई तकसीम। सिर्फ एक ही दुनिया नजर आती थी जो हमें हमेशा से जुदा नजर आती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मैंने वहां अल्लाह की कुदरत के ऐसे मनाजर देखे जो मेरी सोच से भी बाहर थे। वो मजीद कहती हैं कि जब मैंने करोड़ों कहकशाएं, बेशुमार सैयारे और ये वसीओ अरीज खला देखी तो मुझे एहसास हुआ कि हम इंसान कितने छोटे हैं। हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जमीन पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं, मगर हकीकत में हमारी हैसियत एक जर्रे से भी कम है। मैंने वहां जाकर महसूस किया कि ये सब कुछ किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं हो सकता। ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं, बल्कि एक ऐसी खला नवर्द के हैं जो साइंस और मंतक पर यकीन रखती थी। लेकिन खला में जाकर उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला जो किसी भी साइंसी किताब में नहीं लिखा गया। दोस्तों, सुनीता विलियम्स का पस मंजर भी बड़ा दिलचस्प है। वो एक इंतहाई तजर्बाकार खला नवर्द हैं जो इससे पहले भी कई बार खला का सफ़र कर चुकी हैं। इनके पास साइंस का वसी इल्म है और वो हमेशा हक़ाइक़ की खोज में रहती थी। मगर इस खलाबाज ने इन्हें एक ऐसी हकीकत दिखाई जिसने इनके नज़रियात को बदल कर रख दिया। और जब वो ज़मीन पर वापस आई तो उनके दिलो दिमाग पर वो मनाजर नक्श हो चुके थे। वो कहती हैं कि जब मैंने ज़मीन को खला से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। हमने खुद को रंग, नस्ल और मुल्कों में बांट रखा है, मगर हकीकत में हम सब एक ही हैं। खुला में जाकर पता चलता है कि हम इस कायनात में तन्हा नहीं हो सकते। कोई ना कोई है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सब एक तरतीब के साथ चल रहा है और इस तरतीब का बनाने वाला यकीनन अजीम है। दोस्तों, क्या ये अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते? क्या वाकई ये सब कुछ बस इत्तफाक है या फिर कोई है जो इस सारी कायनात को संभाल रहा है? दोस्तों, सुनीता विलियम्स और उनके साथियों का ये सफर सिर्फ एक साइंसी मुहिम नहीं था,
बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसने इनकी सोच को बदल कर रख दिया। वो खला में साइंसी तजुर्बात करने गए थे, मगर वहां जाकर उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला जो साइंस की किसी भी किताब में नहीं लिखा गया। सुनीता विलियम मजीद कहती हैं, जमीन पर पानी पीना जितना आसान लगता है, खला में ये इतना ही मुश्किल हो जाता है। जब आप खला में एक गिलास पानी उंडेलें तो बहने की बजाय हवा में तैरने लगेगा, छोटे छोटे कतरों में बिखर जाएगा, और अगर आपने एहतियात न की तो वो पानी आपके चेहरे या किसी बरकी आले पर जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। बैरी वोल्मोर और सुनीता विलियम के लिए ये एक नया तजुर्बा था। पानी पीने के लिए उन्हें खास स्पेशल स्ट्रॉ से मदद लेना पड़ी, जो एक मखसूस पाउच यानी प्लास्टिक बैग के साथ जुड़ी होती है। खलाबाज नलकी से पानी चूस कर पीते हैं ताकि वो इधर उधर ना फैले। बैरी वोल्मर ने एक बार खला में पानी के कतरों के साथ एक तजुर्बा किया। जैसे ही उन्होंने एक कतरा छोड़ा, वो बुलबुले की तरह हवा में तैरने लगा, और जब इन्होंने उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो वो इनकी उंगली पर चिपक गया जैसे कोई जादुई चीज हो। ये जमीन पर कभी मुमकिन नहीं, लेकिन खला में सब कुछ मुमकिन है। आपको सुनकर हैरत होगी कि खला में खाने के लिए ना तो चम्मच की जरूरत होती है और ना ही प्लेट की। खला में आम खाने नहीं खाए जा सकते, क्योंकि अगर आपने चावल या रोटी के टुकड़े खोले तो वो फिजा में उड़ने लगेंगे और सांस की नाली में जाकर घुटन पैदा कर सकते हैं। इसलिए खला में खाने को खास तरीके से पैक किया जाता है ताकि वो महफूज रहे और आसानी से खाया जा सके। बैरी वोल्मर और सनीता विलियम्स के पास जो खाने मौजूद थे वो खुश्क शुदा शक्ल में थे, जिन्हें खाने से पहले पानी में मिलाना पड़ता था। बस एक सुरिंज से पानी इंजेक्ट किया और चंद मिनट बाद खाना तैयार। लेकिन जायका वो जमीन की मजेदार बिरयानी, गर्मा गर्म चाय और तंदूरी रोटी जैसा हरगिज नहीं था। बैरी वोल्मर कहते हैं कि जमीन पर हम बिस्तर पर आराम से लेटकर सोते हैं, लेकिन खला में ऐसा मुमकिन नहीं। वहां नींद के दौरान खलाबाजों के जिस्म भी फिजा में तैरने लगते हैं, इसलिए इन्हें खास स्लीपिंग बैग में खुद को बांधना पड़ता है। बैरी वोल्मर और सुनीता विलियम के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, क्योंकि वो पहले भी खला में जा चुके थे, मगर हर बार बेवजनी में नींद लेना एक नया चैलेंज होता है। बल्कि बैरी वोल्मर ने अपने एक तजर्बे में कहा, जब मैंने पहली बार खला में सोने की कोशिश की तो मैं कुछ देर बाद आंख खुलने पर हैरान रह गया। मैं अपने बिस्तर में नहीं था, बल्कि खला में उल्टा तैर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को सही तरीके से नहीं बांधा। ये कहानी हमें एक बड़ी हकीकत बताती है कि साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो तभी समझ में आती हैं जब हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, जब हम खुद पर इनका तजर्बा करते हैं। क्या हमने कभी नहीं सोचा कि जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, जिसे हम सब कुछ समझते हैं, वो खुला में मुअल्लिक सिर्फ एक छोटे से जर्रे की मानिंद है। एक ऐसा जर्रा जो लाखों मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, मगर फिर भी हमें लगता है कि सब कुछ जामद है। और सवाल ये है कि सब कुछ संभालने वाला कौन है? शायद हमें भी एक नज़र आसमान की उन वुस्सतों पर डालनी चाहिए, क्योंकि जो हकीकत खुलाबाजों को खुला में नजर आई, वही हकीकत यहाँ ज़मीन पर भी मौजूद है। बस फ़र्क ये है, हम देख नहीं पाते। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, तुम बार बार आसमान की तरफ नज़र दौड़ाओ, क्या तुम्हें कोई कमी, कोई नक्स, कोई दरार नज़र आई? फिर दोबारा नज़र डालो और फिर दोबारा। तुम्हारी नज़र थक कर आजिज होकर वापस लौट आएगी, मगर तुम आसमान में कोई ऐब नहीं निकाल सकोगे। ये वो हकीकत है जो हर दौर में सच थी, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगी। जब एक खलाबाज खला में जाकर अपने साइंसी इल्म के बावजूद ये कहने पर मजबूर हो जाए कि कायनात की हर चीज़ एक ख़ास तरतीब से बनाई गई है, तो क्या हमें भी इस हकीकत पर गौर नहीं करना चाहिए? प्यारे दोस्तों, अगर हम ज़मीन पर खड़े होकर अल्लाह की कुदरत को ना पहचाने तो क्या हमें भी खला में जाने का इंतज़ार करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।